हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंदु यादव। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैम वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी क्या? हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं इसकी वजह से? क्यों ही हमें वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है? तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कब कब कराना होता है, क्यों जरूरी है और क्या इससे कोई खतरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि वेजाइनल अल्ट्रासाउंड क्यों कराना होता है। तो देखिए, जो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड है वो हमारे यूट्रस, ओवरीज, इन सबको ज्यादा क्लियरली देख सकता है क्योंकि वो नीचे से किया जाता है और डायरेक्ट उसी एरिया को वो देखता है, पूरे एरिया को नहीं देखता है। जब हम लोग एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करना रहता है। तो उसमें क्या होता है, बाकी तो देखिए जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसका रेजोल्यूशन अच्छा है, किसका पेनिट्रेशन अच्छा है। हम लोग इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं, एक सरल भाषा में इसको समझते हैं कि जब ऊपर से देखेंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें नीचे की चीजें उतनी क्लियर नहीं दिखाई देंगी। तो हम लोग अब समझते हैं कि वेजाइनल अल्ट्रासाउंड हमें कब कब कराना चाहिए। तो देखिए, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है यानी 4, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक की जो प्रेगनेंसी है, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही कराएं। यानी जब हमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो हम जो पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही कराना चाहिए। उसमें क्या फायदा होता है, तो हमें जो सैक है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है। अगर उसमें योक सैक आया है तो वो हमें दिख जाएगा, और अगर 6 वीक की प्रेगनेंसी है तो हमें बच्चे की धड़कन भी दिखाई दे जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रेगनेंसी वायबल है या नहीं है, यानी हमारा बच्चा ठीक है या नहीं ठीक है। दूसरी चीज है, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आपको अपनी लास्ट पीरियड की डेट याद नहीं है या कुछ कंफ्यूजन है, और आपने जब अल्ट्रासाउंड कराया तब आपको नहीं समझ आया कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है। तो आप पहला अल्ट्रासाउंड वेजाइनल कराएंगे और उसके 8 से 10 दिन के बाद भी वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिससे दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं ठीक है, कहीं ये मिस्ड अबॉर्शन तो नहीं है, यानी ये बच्चा खराब तो नहीं हो गया। तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरी चीज है, कई बार क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है प्रेगनेंसी के साथ साथ, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही कराना चाहिए। यानी जो अर्ली प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पर, 8, 10, 11 हफ्ते तक हम लोग अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं और इसमें हमें वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अगला है कि हमें अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखनी है कि प्रेगनेंसी हमारे अगर यूट्रस में नहीं है तो वो और कहाँ हो सकती है, कहीं वो अंडेदानी यानी ओवरीज में तो नहीं है, या सर्विक्स में तो नहीं है, या कहीं और तो नहीं है लोअर एरिया में। तो हमें वो चीज कंफर्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो सुटेबल अल्ट्रासाउंड है वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही होता है, उससे एकदम क्लियरली हमें पता चल जाता है। अगली चीज है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसको देखने के लिए भी हमें वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अब आप लोगों को लगेगा कि प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा तो नीचे है, अगर हम नीचे से अल्ट्रासाउंड करेंगे तो कहीं ब्लीडिंग ना होने लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो हम बताएंगे कि वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से कोई खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता, उस बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। तो हम लोगों को प्लेसेंटा प्रीविया देखने के लिए भी वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही कराना चाहिए। अगला है, जो सर्विक्स की लेंथ होती है उसको देखने के लिए हमेशा वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही करना चाहिए, वो ज्यादा क्लियरली दिखता है उसमें। एब्डोमिनल में उतना क्लियर नहीं हो पाता है, दिख तो जाता है लेकिन कभी कभी कुछ कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज्यादा सुटेबल है इसके लिए। तो हम लोग सर्वाइकल लेंथ जो देखते हैं वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। ये तो हो गई प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें। अब प्रेगनेंसी नहीं है तो हमें कब कराना चाहिए वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। तो देखिए, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में जो हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं उसमें भी वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड का इसमें कोई रोल नहीं है, कोई अगर करता है तो वो गलत तरीका है। फॉलिकल्स को देखने के लिए हमेशा वेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर बार बार ब्लीडिंग की समस्या है या कभी किसी ने कोई एमटीपी किट यानी बच्चा गिराने की दवा खाई है और बार बार उसको ब्लीडिंग आ रही है, कहीं कुछ प्रोडक्ट्स अंदर नहीं रह गए, ये देखने के लिए हमको वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ओवरीज में सिस्ट है या ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखने के लिए भी हम लोग वेजाइनल भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। एडेनोमायोसिस
एंडोमेट्रियोसिस, इन सब चीजों को देखने के लिए भी वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ज्यादा अच्छा है। अब अगला है कि वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे को कोई खतरा हो जाए, कहीं ब्लीडिंग होने लग जाए या बच्चा खराब हो जाए, या प्लेसेंटा प्रीविया है तो कहीं हमें ब्लीड ना होने लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके डॉक्टर बहुत ही जेंटली जो प्रोब है उसको इंसर्ट करते हैं और बहुत ही आराम से करते हैं। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होने लगेगी, प्लेसेंटा प्रीविया ब्लीड नहीं करेगी या आपका बच्चा खराब नहीं होगा इसके कारण। ये एकदम सेफ चीज है, आप आराम से करा सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में या किसी भी चीज में जब आपको अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल कराना होता है तो यूरिन होल्ड करना पड़ता है। आप क्या सेंटर पे 2 घंटे आप बैठे रहे यूरिन होल्ड करने के लिए, वहां बैठे हुए कि जब आपको यूरिन लगेगा तब आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो उसमें ये सबसे अच्छी चीज है कि हम लोग जब वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, आपको यूरिन होल्ड करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही इजीली हो जाता है, टाइम नहीं लगता है इसमें, रिपोर्ट भी आपको तुरंत मिल जाती है, तो कोई समस्या नहीं रहती है इसमें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वेजाइनल अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी आपकी रिजॉल्व हो गई होंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि आपको जानने की जरूरत है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।